सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। यदि पैसा नहीं भी आए लेकिन आपका सपना पूरा हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल है जो आपके पास बहुत जरूरी है। मेरे अंदर तो भरा पड़ा है और मैं सामने वाले को अपनी बात ही नहीं कह सकता। जो काम आपने शुरू कर लिया उसको फिर बंद नहीं कर। हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली। आज का जो टॉपिक है मैंने लिखा, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। यदि आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें 5 सी का ध्यान रखना है। 5 सी कौन कौन सी है वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। जो भी आप चाहते हो जिंदगी में वो बन गए। पैसे की बात है। पैसा आ जाए तो बहुत बढ़िया है, पैसे के बिना गुजारा नहीं है। यदि पैसा नहीं भी आए लेकिन आपका सपना पूरा हो जाए तो यह भी सक्सेसफुल होना ही होता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है? 5 सी, ये मैंने लिखा 5 सी, 5 सी। ये 5 सी कौन सी? पहली सी है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है खुद से कमिटमेंट कर लो यार। जैसे सलमान खान का डायलॉग है, जब मैं किसी से कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। तो कमिटमेंट का मतलब यह है कि जो आप अपने आप से, जिसने बात कर ली और अपने आप से वादा कर लिया कि मैं ये काम करूंगा, तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जब कमिटमेंट होगी तो कमिटमेंट होगी, फिर जो मर्जी हो, फिर हमने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद है दूसरा है करेज। जब आपने कमिटमेंट कर ली तो फिर हमने हौसला इकट्ठा करना है। हौसला करना है कि ये काम करना है तो करना है। फिर चाहे आपको आपका पड़ोसी कहे, आपका घर वाले कहें कि ये तुम नहीं कर सकते, ये कोई और आपके टांगे खींचने वाला बंदा हो वो कहे कि तुम नहीं कर सकते, फिर आपका जो करेज है, आपका जो हौसला है, वो उनसे सभी से अलग होना चाहिए, सभी से ज्यादा हो जाना चाहिए। यदि आपका हौसला उनसे ज्यादा होगा तो उनकी जो नेगेटिव बात है आपके ऊपर नेगेटिव असर नहीं करेगी। इस बात का हमने ध्यान रखना। नंबर 3, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत जबरदस्त है। मेरी ट्रेनिंगों में जितना कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है वो कहीं नहीं दिया जाता। जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आ गया आप में, कम्युनिकेशन स्किल ठीक होगी, तो डेफिनेटली आप और लोगों में बहुत फर्क आ जाएगा। आप 95% और 5%, ये दोनों में बहुत फर्क है। यदि आप 5% में आगे तो 5% का मतलब है आप सक्सेसफुल लोगों में आगे। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल है जो आपके पास बहुत जरूरी है। मेरे अंदर तो भरा पड़ा है और मैं सामने वाले को अपनी बात ही नहीं कह सकता। मेरी जुबान थथलाने लगी या मेरे में अंदर से आवाज ही नहीं आ रही कि मैं इनको कोई बात अपनी कन्विंस कर लूं। भाई जितनी मर्जी नॉलेज हो, जिस बंदे को अपनी बात कहने का स्किल नहीं है या बात कहने का ढंग नहीं है, वो बंदा सामने वाले बंदे को कन्विंस नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही जरूरी है। जो आदमी स्टेज पर अच्छा बोलते हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल है, तो उनके पीछे कैसे लाखों लोग लग जाते हैं। हमारे सीएम भगवंत मान जी हैं, कितना क्या बात है, क्या क्या उनकी कम्युनिकेशन है। नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या उनकी कम्युनिकेशन स्किल है। जितना बंदे के पास कम्युनिकेशन स्किल होगा उतने ही उसके पीछे उसके दोस्त आ जाएंगे, उसके सपोर्ट करने वाले आ जाएंगे और बंदा जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। अगला सी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो काम आपने शुरू कर लिया उसको फिर बंद नहीं करना, उसको बंद ना करो। तो जब उसको बंद नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर उसका रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। ये नहीं कि 2 दिन हमने कर लिया, तीसरे दिन बंद, दूसरे दिन कर लिया, 2 दिन बंद, ऐसा नहीं करना। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम डेफिनेटली हम पीछे चले जाएंगे। फिर अगली सी है जो कॉन्फिडेंस। भाई आपका कॉन्फिडेंस लोगों से अलग होना चाहिए। ये मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी दिया मैंने, कि कैसे मेरे साथ बंत सिंह नाम का बंदा गया था राजस्थान में, और वो मेरे को काफी ज्यादा डिस्करेज कर रहा था कि यहाँ राजस्थान में आके आप कैसे कामयाब हो सकते हो। लेकिन मेरा तजर्बा यह कहता था कि मैं राजस्थान में हम ठीक रहेंगे, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन, कंपैरिजन ऑफ रेट और मैनिपुलेशन बंत सिंह से ज्यादा बढ़िया थी। अभी हम जब लोगों के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलरों के पास जाते हैं, बैठते हैं, तो कई बार वो हमें नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उनसे ज्यादा होगा,
उनसे ज्यादा होगा, हम उनको अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, हम उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो लोग हमारे पीछे लग जाएंगे। ठीक है, सलाह सभी की लेनी चाहिए, ये नहीं मैं कहता किसी की सुनो ही ना, ये ऐसा भी नहीं करना भी किसी की सुननी नहीं, सुनो सबकी, लेकिन करो मन की तब जब आप कन्विंस होते हो। सभी की बातों का निचोड़ जब आपके सामने आ जाए और आपके अंदर से गवाही आनी शुरू हो जाए कि आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आ जाए आप में, तो आप फिर उनको इनिशिएटिव लेके कर ही देना चाहिए। यदि मार्क ओनिंग या स्टीफन हॉकिंग जो भी है उसके, जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने मतलब किताब जो लिखी है, और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, तो उनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम नहीं जियोगे, लेकिन उनका अपना अंदर से कॉन्फिडेंस इतना था कि वो कॉन्फिडेंस के हिसाब से 76 साल की उम्र तक जिए, बेस्ट किताबें लिखी और लोगों के साथ रहे, बहुत बढ़िया रहा। और जो मिरेकल मैन के नाम पे है, वो जाना जाता है, मिरेकल मैन, आप नेट पे सर्च करना, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम सारी जिंदगी उठ ही नहीं सकते, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ये था कि मैं अपने बेड से जब उठूंगा, जब ये क्रिसमस होगी तो मैं अपने घर पे अपने पैरों पे चल के जाऊंगा। उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, एयरप्लेन क्रैश हो गया था उनका। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है दूसरों से ज्यादा ही होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बेस्ड होना चाहिए आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर, और आपका जो तजर्बा है, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ जब बात करके निकलते हो, जितनी आप बात करोगे, जितनी लंबी बात करोगे, उसमें से जितना निचोड़ निकलेगा, मतलब जो बेस्ट निकल सकता है, जो यदि आप बेस्ट को ड्राइव करने में कामयाब हो जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से सीधा यहां तक आ जाता है, यहां तक जाएगा। कॉन्फिडेंस मैंने सबसे नीचे लिखा, लेकिन सबसे ऊपर लेके चले जाएगा आपको। सो उसके ऊपर जो सबसे अबव वाल मैंने लिखा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी लेना। बैंक में हम देखते थे, जब अभी तो आप देखोगे सरकारी जॉब, सरकारी ड्यूटी में जाते हो, तो कई एम्प्लॉय को हम कहते हैं भी यार ये मेरा काम है, वो पीछे इशारा कर देते भी पीछे चलो, वो पीछे चलो, उधर चलो, बोलते मुंह से भी नहीं बोलते। सो हमने इस तरीके से बचना है भाई। जो बंदा आपके पास आ गया उसकी बात सुनो, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। यदि आपने बिजनेस करना है फिर तो आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। यदि आपने जॉब में जाके टाइम पास करना है, फिर ठीक है, फिर इशारे ऐसे करो कि चलो जी उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, ये नहीं। यदि आप में अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, मतलब खुद के ऊपर जिम्मेवारी लेने की भावना आ जाएगी और जिम्मेवारी निभाने की भावना आ जाएगी, तो आपको कोई बता फेल ही नहीं कर सकता। दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसके ऊपर चर्चा भी करना। सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैं आपके साथ हूं, कभी भी जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरा टाइम लेके मेरे से बात कर सकते हो। हाँ, ये मेरी मजबूरी रहती है क्योंकि फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं, मैं सभी के फोन कॉल तो नहीं ले सकता, लेकिन कोई बहुत जरूरी कोई इमरजेंसी बात होती है तो हम जरूर बात भी उससे करते हैं। थैंक यू वेरी मच चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और नया टॉपिक लेके फिर आ रहा हूं बहुत जल्द आपके सामने। थैंक यू।